वायरल हो रहा है भैया। हाँ। धन्यवाद निर्विवाद सुबह शाम कहिए जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। अपने तौर तरीकों और चमत्कारी शक्तियों के चलते कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। लाखों लोगों की वो आस्था बन गए हैं, भक्तों का भरोसा भी बन गए हैं। कोई उन्हें ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में वो दीन दुखियों का दुख हरने वाले हैं। किसी के लिए वो दिव्य दरबार हैं तो किसी के लिए पूरा संसार, क्योंकि बाबा चुटकियों में किसी के भी मन की बात जान लेते हैं। पहला धन्यवाद प्रभु को दो, मानव तन मिला। दूसरा धन्यवाद दो, भारत जैसा वतन मिला। तीसरा धन्यवाद दो, सनातन जैसा धर्म मिला। महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार पर सवाल भी उठ रहे हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये बाबा है कौन। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों पर निशाना साधा हुआ है। वो कहते हैं कि वो धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, जिस वजह से वामपंथी ताकतें विचलित हो गई हैं और उन पर हमला बोल रही हैं। इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। 2 दिन होएगा बा लगे वायरल पे वायरल। अरे का करना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाने वाले कहते हैं कि वो जादू टोना और अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। देवधर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो सालों से बोल रहे हैं कि वो कोई चमत्कारी नहीं है, ना ही कोई गुरु है और ना ही कोई ईश्वर। भक्त कहते हैं कि बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं, जिससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं और वो हनुमान जी की कृपा से ही ये सब कर पाते हैं। बागेश्वर धाम के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो जरूरी नहीं वो पूर्णतया सत्य हो, क्योंकि वो अपने विवेक से बोल रहा है। बागेश्वर धाम का जो भी है सब खुला हुआ है, और जब जब सनातन की बात होती है तो विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं, तो झूठी अफवाह, झूठी खबर, झूठे षड्यंत्रों द्वारा निरंतर फंसाने की कोशिश होती है। इन सबसे बचे रहिएगा और ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए, भले ही वो कोई भी हो, क्योंकि अब हिंदुओं को जागने का समय है। और सावधान सावधान सावधान। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी और प्रशंसक बड़ी तादाद में हैं। उनके दरबार में एक साथ हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। हैरानी की बात तो ये है कि बेहद कम उम्र में उनके दरबार में आशीर्वाद के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों को भी लाइन लगानी पड़ती है। वैसे तो वो खुद को चमत्कारी नहीं मानते, लेकिन उनके दरबार के वीडियो कुछ और ही इशारा करते हैं।